सो लास्ट टाइम हमने इसकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की थी। पाई टेस्ट जो है ये बेसिकली यूनिट टेस्ट के ऊपर ही इसको बिल्ड किया गया है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, इजी टू यूज़ है और इसकी मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिट टेस्ट की निस्बत आसानी से कर सकते हैं। सो यूनिट टेस्ट का जो फ्रेमवर्क है वो एक ख़ास किस्म के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, दैट इज एस यूनिट। एस यूनिट एक आर्किटेक्चर है जो बेसिकली 1998 में प्रपोज किया गया था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को फॉलो करता है। इसमें आपको टेस्ट केसेस जो हैं उनको लिखने के लिए ऑब्वियसली क्लास बनानी पड़ती है और क्लास के अंदर जाके आप मल्टीपल जो टेस्ट्स हैं वो लिखते हैं। सो जो आपका यूनिट टेस्ट है वो इन्हीं फ्रेमवर्क्स की हायरार्की के अंदर आता है, वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। लेकिन जो पाई टेस्ट है वो एक्स यूनिट को फॉलो नहीं करता। वो ज्यादा उसकी जो नेचर है दैट इज मोर ऑफ पाइथोनिक, मतलब वो पाइथोनिक पाइथन के तरीके से उसमें जो है अपने टेस्ट केसेस जो हैं वो आप लिख सकते हैं। सो लास्ट जब हम यूनिट टेस्ट की डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो स्किम हो गई थी मुझसे। वो ये था कि अगर आपने कोई यूनिट टेस्ट जो है उसको अगर स्किप करना हो फॉर टाइम बीइंग, अगर लेट्स से अभी आपका कोई टेस्ट जो है वो उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई, सो हम चाहेंगे कि अभी के लिए इस टेस्ट को डेफर कर दिया जाए, इसको हम बाद में एग्जीक्यूट करें। सो इस तरह के टेस्ट को फॉर टाइम बीइंग हम जो हैं वो स्किप कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट को स्किप करने के लिए आप सिंपल उसके ऊपर जाके यूनिट टेस्ट डॉट स्किप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसकी जो रीजन है लेट्स से आप ये कह सकते हैं दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो इस तरह से आप जो हैं किसी भी यूनिट टेस्ट को स्किप कर सकते हैं जो अभी के लिए आपने जिसको एग्जीक्यूट नहीं करना और अगर आपने इसको डेफर करना है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आपको सारे टेस्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ये स्किप हो गया है और इसकी रीज़न भी आपके सामने आ रही है कि दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो इस तरह से आप मल्टीपल टेस्ट जो अभी आपने जिनको डेवलप नहीं किया उनको फॉर टाइम बीइंग स्किप भी कर सकते हैं। सो अब हम यही वाली एग्जांपल जो है इसको ज़रा पाई टेस्ट में करके देखते हैं कि पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो फ्रेमवर्क है उनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं और पाई टेस्ट में आप कैसे कर सकते हैं। सो मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जैसे कि आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पाइथन में अवेलेबल होता है, लेकिन जो पाई टेस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इंस्टॉल करने के लिए आप पिप को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो पाइथन में तो हम पिप को यूज़ करते हैं और पिप करके आगे इंस्टॉल और पैकेज का नाम देते हैं, तो उससे हम जो है वो उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसको अभी हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी कर लेते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करें। सो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ही मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मैंने फोन बुक को टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट फोन बुक के नाम से
एक क्लास बनाने जा रहा हूँ और बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ। सो इसमें अब आपको टेस्ट केसेस लिखने के लिए किसी भी तरह की वो ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई क्लास डिफाइन करें। हम सिंपल मेथड्स के ज़रिए, लेट्स से मैंने फोन बुक सर्च को टेस्ट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे मेथड डिफाइन करके और उसके अंदर अपना जो टेस्ट केस है वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट टाइम अपना टेस्ट केस लिखा था, हम एक फोन बुक को क्रिएट करेंगे। और इसमें हम अब उसी तरह से एक कोई नेम ऐड कर लेते हैं। एंड देन जब आपने असर्ट करना है तो आपको यहाँ पे असर्ट के नाम से आपके पास एक कमांड मौजूद है जिसमें सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेंशन करूंगा और यहाँ पे सिंपल मैं सर्च कर सकता हूँ फोन को। सो इस क्लास को हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। और सिमिलरली टाइम भी इसको पास ही करने देते हैं। सो अब अगर आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो इसको रन करने का तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही है। आपने यहाँ पे जाके पाइथन और मॉड्यूल मेंशन करना है, लेकिन यहाँ पे पाई यूनिट टेस्ट की बजाय आप पाई टेस्ट मेंशन करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एरर मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि बाय डिफॉल्ट जो पाई टेस्ट है वो आपकी पाइथन में इंक्लूड नहीं होता, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट की कमांड को यूज कर सकते हैं। सो इससे ये होगा कि ये वाला जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो अब हमारा जो पाइटेस्ट का पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब आप जब टेस्ट केसेस को रन करेंगे तो आपको वो सारा एक जो फेलियर है वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि हमने फोन बुक में ऐड किया है और क्योंकि मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया और मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको नॉन रिटर्न करते हैं। सो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पाइटेस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऑब्वियसली उसने वो सारा जो पीस ऑफ कोड है वो आपके सामने ला के रख दिया और उसमें बताया है कि असर्शन क्यों आ रही है और किस एड्रेसेस भी उसने डिफरेंट तरह के वो आपको सारे बताए हैं। सो इसमें यूनिट टेस्ट की निस्बत आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो मिलती है जब आप पाई टेस्ट को यूज़ करते हैं। और कोई फ़र्क है पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट के दरमियान? ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं इसमें, अभी हम इसकी मज़ीद डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को फॉलो नहीं करता। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी हैं जिसको हम एग्जांपल देखिए, ये यानी जो आपने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को फॉलो नहीं करता, उसका थोड़ा बहुत बता। जी लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने एक क्लास डिफाइन की थी यूनिट टेस्ट लिखते वक्त, जिसको हमने प्रॉपरली इनहेरिट किया था यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस से, और
उसके अंदर जाके फिर हम मेथड्स लिखते थे जो मेथड टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने कोई क्लास कोई इस तरह की कोई चीज़ डिफाइन नहीं की, हमने सिंपल एक सादा सा मेथड लिखा है और उसके अंदर ही अपने सारे जो भी टेस्ट केसेस हैं वो लिखना शुरू कर दिए हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को बेसिकली पाईटेस्ट फॉलो नहीं करता, आप सादा अपने सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो लिख सकते हैं। सो बाकी भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे जो डिस्कशन करेंगे तो आपको उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो अब थोड़ी सी लेट्स से इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। सेल्फ डॉट तो ये सादा सी वो इम्प्लीमेंटेशन है जो लास्ट टाइम हमने की थी। सो अब अगर आप इस टेस्ट को रन करें यहाँ पे, तो आपके जो एक टेस्ट जो हमने अभी लिखा है वो आपका ऑब्वियसली इस केस में अब पास हो जाएगा और वहाँ पे हमें पास का मैसेज भी नज़र आ रहा है। सो ये है इसको कमांड लाइन टेस्ट रनर से रन करने का तरीका। सिमिलरली आप इसको पाईचार्म का जो टेस्ट रनर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये पाईटेस्ट के नाम से ये मिल जाएगा और इसमें जाके ऑब्वियसली आप जो हैं वहाँ पे बात देंगे कि कहाँ से हमने इसको रन करना है और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो सिमिलरली आप यहाँ से भी अपने तमाम टेस्ट केसेस को जो है वो रन कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है शायद। सो इस बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने वहाँ पे रन किया था, सो यहाँ पे भी आप पाईचार्म के टेस्ट रनर से भी इसको रन कर सकते हैं। सो अब लेट्स से एक और सादा सा मेथड हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये आपको ज़्यादा सपोर्ट देता है कि आप पाइथन के जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकें, जबकि यूनिट टेस्ट में इस तरह की सपोर्ट जो है वो नहीं थी आपके पास। लेट्स से मैं एक और मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ जिसमें मैं ये चेक करता हूँ कि जो मैंने नेम्स इंसर्ट किए हैं क्या वो मेरे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। सो इस केस में मैं फोन बुक में जाके कुछ नेम्स ऐड करता हूँ। ताहिर, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ कि ये सारे नेम्स मेरी फोन बुक में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। So let's go ahead and implement this method. So इसमें हम ये करते हैं कि सारे के सारे जो नेम हैं उनको रिटर्न कर देते हैं एक लिस्ट की फॉर्म में। सो अब हम अगर इस टेस्ट को रन करें तो इस टेस्ट को सक्सेसफुल होना चाहिए। सो ये वाला टेस्ट जो दोनों हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हैं और इसमें अगर मैं कोई ऐसा नेम यहाँ पे अगर मेंशन करने की कोशिश करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, सो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो टेस्ट है वो फेल होगा। और इसको मैं देखूँ तो ये आपको बड़ा ही क्लियर कट जो मैसेज है वो आपको प्रोवाइड करता है कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था दैट वाज अली एंड ताहिर, लेकिन जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है दैट इज अली एंड नॉन एग्जिस्टिंग।
सो इसमें जो आपको डिटेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड करता है जो पाईटेस्ट। ऑब्वियसली उसने आप सारा पीस ऑफ कोड जो टेस्ट केस फेल हो रहा था वो आपके सामने मेंशन कर दिया, और इस लाइन पे ऑब्वियसली जो आपके असर्शन है वहाँ पे आपके पास एरर आया था, तो वो आपको क्लियर कट वहाँ पे इंडिकेट करके बता रहा है कि ये इस वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। जबकि यूनिट टेस्ट में ये सारी डिटेल जो है इस तरह से पॉपअप नहीं होती, उसमें आपको ये डिटेल थोड़ी सी लेस मिलती है। तो इसी तरह से आप और भी जो पाइथन के बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि इफ अली इज इन फोनबुक डॉट गेट नेम्स, सो इस तरह से भी आप पाइथन के दूसरे कंस्ट्रक्ट्स को भी असर्ट के साथ डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। और अगर यहीं पे मैं नॉन एग्जिस्टिंग कोई चीज़ सर्च करने की मैच करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो यहाँ पे एरर आएगा। सो एरर जो है वो बड़ा क्लियर कट है कि नॉन एग्जिस्टिंग जो है वो अली और ताहिर की लिस्ट में मौजूद नहीं है। सो ये तो तरीका हो गया कि इसमें टेस्ट केसेस लिखते किस तरह से हैं और उनको आप रन किस तरह से करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने टेस्ट फिक्सचर की बात की थी कि आप जो हैं वो टेक्स्ट फिक्सचर भी जो हैं उनको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड है वो रिपीट होता है। लेट्स इस केस में हम फोन बुक के कोड को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इस वक्त किसी क्लास से इनहेरिटेंस नहीं कर रहे, सो ऑब्वियसली हम उन क्लास के मेथड्स को ओवरराइड भी नहीं कर सकते। सो पाइथन में जो फिक्सचर्स हैं उनको डिफाइन करने का थोड़ा जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है और वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव है। सो उसके लिए आप करते ये हैं कि आप जो हैं वो रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं, और जो पाईटेस्ट है वो रन टाइम पे उन रिसोर्सेज को सर्च करने की कोशिश करता है और आपके जो टेस्ट केस मेथड्स होते हैं उनके साथ अटैच कर देता है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है जो फोन बुक का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इनको एक टेक्स्ट फिक्सचर की फॉर्म में लिखें, सो आप ये कर सकते हैं कि हम एक यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो मेथड मैंने डिफाइन किया है जिसमें फोन बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और वो रिटर्न हो रहा है, सो इसको आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे ऊपर इसके जाके आप इसको ये मेंशन कर दें कि ये वाला जो मेथड है दैट इज अ फिक्सचर मेथड। सो ऊपर आप ये थोड़ा सा एक आप कुछ इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे जिससे वो मेथड इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो मेथड है ये फिक्सचर मेथड है। सो अब इस फिक्सचर मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ, और ये वाला जो है ये वाला पीस ऑफ कोड मैं खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे इस फिक्सर को जो रिसोर्स मेरे पास आ रहा है इस मेथड में उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे उस फिक्सचर मेथड को डायरेक्टली मैं वहाँ पे यूज कर देता हूँ। सो इस तरह से करके आप अपना जो रिसोर्स है, ये जो मेरा मेथड है ये बेसिकली एक रिसोर्स है, और जो आपके टेस्ट केसेस होंगे जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, सो जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा वो इस रिसोर्स को सर्च करने की कोशिश करेगा आपके ओवरऑल पीस ऑफ कोड में से, और उस रिसोर्स को रिटर्न करके उसको सर्च करके उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप उसको यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम जो है फिक्सचर पाईटेस्ट में डिफाइन करते हैं। अब लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सारे के सारे टेस्ट जो हैं
वो रन हो रहे हैं और ये वाला टेस्ट ऑब्वियसली फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरह से आप जो फिक्सचर हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वाला जो काम है दैट इज काइंड ऑफ सेटअप, लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपको जब आपका टेस्ट मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद, जिस तरह हमने एक टीयर डाउन मेथड की बात की थी, आपको कोई ना कोई टीयर डाउन मेथड भी डिफाइन करना पड़े। सो उसके लिए जो थोड़ा सा तरीकाकार है वो डिफरेंट है। सो उसके लिए अब हम करते हैं कि आपकी जो फोन बुक की क्लास है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम इसमें करते ये हैं कि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। से इसका नाम जो है दैट इज फोन बुक .txt और मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो फाइल है ये आपके पास एक रिसोर्स है, क्योंकि ये फाइल आप कंस्ट्रक्टर में तो आपके यहाँ पे बन चुकी है और ऑब्वियसली जब आपका टेस्ट मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो आपको इस फाइल को लाजमी तौर पे क्लोज भी करना होगा और इस फाइल को हो सकता है आपको रिमूव भी करना पड़े। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ दैट इज क्लियर, और इसके अंदर हम करते हैं कि इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और इस फाइल को रिमूव कर देते हैं। सो अब मैं सर जी यूनिट टेस्ट के केस में हमारे पास जहाँ तक मुझे याद है एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद था जो ये काम कर देता था कि कोई फाइल ओपन हो तो उसको क्लोज कर दे। तो पाई टेस्ट में कोई ऐसा फंक्शन मौजूद नहीं? यूनिट टेस्ट के अंदर कब हमने इस तरह से किया था कि कोई फाइल ओपन हो और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो, क्योंकि जो फाइल्स आप Yes, ओपन sir. करते हैं किसी भी कोड के अंदर वो आपको खुद से क्लोज करना पड़ती हैं। यूनिट टेस्ट में तो कोई ऐसा फीचर नहीं है। हाँ वो सर आपको कोई फंक्शन जी यस सर कोई मेथड था असर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से था, मुझे अब याद नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, आपने दिखाया था एक। जी मेथड था हमारे पास दैट वाज सेटअप एंड टीयर डाउन। लेकिन yes, sir. टीयर डाउन के अंदर भी अगर आपने कोई फाइल ओपन की है तो वो खुद ब खुद क्लोज नहीं करेगा, आपको उसको क्लोज करने का कोड जो है वहां पे लिखना पड़ेगा। टीयर डाउन सिर्फ ये मेथड जी उसका पर्पस ये है कि ये मेथड तब कॉल होगा जब आपका टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो चुका होगा। आप उसके अंदर आपने करना क्या है वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। हाँ जी। सो यहाँ पे भी सिनारियो हमारे पास यही है कि हमने कुछ काम टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले करना है और कुछ काम बाद में करना है। सो अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें हमने फाइल को ओपन किया है और उस फाइल को हमने क्लोज भी करना है। लेकिन अभी के लिए मैं इसको अगर रन करता हूँ सो ऑब्वियसली आपकी जो फाइल है वो इस वक्त क्रिएट तो हुई है, लेकिन चूंकि आपका कोई टीयर डाउन या कोई डिस्ट्रक्टर टाइप मेथड नहीं है जो आपके टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल हो, क्योंकि ये वाला जो फिक्सचर है ये सिर्फ आपके टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले कॉल होता है। सो इस वजह से आपकी जो फाइल है यहाँ पे रिमूव नहीं हो रही, लेकिन कोड हमने लिखा हुआ है जिसमें इस फाइल को हम क्लोज भी कर रहे हैं और उसको रिमूव भी कर रहे हैं। तो ये करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आपकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको आप यील्ड से चेंज कर देंगे और यील्ड के बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद चलेगा। सो ये वाला जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले और यहाँ पे यील्ड की स्टेटमेंट के बाद आपको रिटर्न हो जाएगा और देन यील्ड के बाद वाला जो भी कोड होगा
वो आपका टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद चलेगा। सो अब अगर मैं इसको रन करूं दोबारा से, सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फाइल जो है वो क्लोज भी हुई है और आपके जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें से रिमूव भी हो चुकी है। सो जो वहाँ पे हमारे पास सेटअप और टियर डाउन का स्ट्रक्चर था वो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो ये फिक्सचर का नेम है और जो पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर रहे हैं ये एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। अगर लेट्स से यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई मैं मिस्टेक कर देता हूँ, कोई टाइपोग्राफिकल मेरे पास एरर हो जाता है, तो जो आपका पाई टेस्ट है ये अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान इस रिसोर्स को सर्च करने की कोशिश करेगा लेकिन उसको वहाँ पे मिलेगा नहीं। सो अब अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, सो वो आपको बता रहा है कि फिक्सचर फोन बुक जो है वो उसको नहीं मिल सका और जो अवेलेबल फिक्सचर्स हैं वो आपके पास ये हैं जिसमें फोन बुक टाइपो भी है और कुछ आपके पास बिल्ट इन फिक्सचर्स हैं। सो आपका ये वाला नेम और ये नेम एग्जैक्ट आपस में मैच करने चाहिए। सो तभी उसको जो रिसोर्स है वो रन टाइम पे मिलेगा। सो उसके बाद जो है आप जो तमाम तर फिक्सचर्स पाई टेस्ट में अवेलेबल हैं आप एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसके नतीजे में आपको तमाम तर फिक्सचर जो हैं वो आपके सामने आ जाएं। सो कमांड जो है वो ये है पाई टेस्ट और देन अगर आप ये मेंशन करें फिक्सचर्स, तो ये आपको यहाँ पे तमाम तर फिक्सचर्स की इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल हैं वो आपको बता रहा है। सो अगर यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम अगर मैं मेंशन करता हूँ जैसे test.py, to pass verbose option। सो अगर मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन करूँ तो आपको इस फाइल में जो फिक्सचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि फोन बुक फिक्सचर अवेलेबल है सो उसके बारे में भी बता रहा है और जो आपके पास बिल्ट इन फिक्सचर्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रही है। और ऑब्वियसली जो फोन बुक का फिक्सचर हमने क्रिएट किया है इसके बारे में कोई हमने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये करता क्या है, लेकिन हम इसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। लेट्स से रिटर्न्स अ फोन बुक। सो अगर आप अब इसको रन करें ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी वो डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि ये करता क्या है। सो इस तरह आप तमाम तरह जो अवेलेबल फिक्सचर्स हैं उनको देख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई बिल्ट इन फिक्सचर जो है उसको यूज करते हैं। लेट्स से इस टेम्प डिगर फिक्सचर को यूज करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो उसके लिए हम जो फोन बुक की क्लास है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि हम जो फोन बुक का की जो फाइल है उसको रादर देन के सेम डायरेक्टरी में क्रिएट करें, हम एक एडिशनल डायरेक्टरी जो है वो बना लेते हैं और उसमें जाके बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो फोन बुक की फाइल है वो यहाँ पे आपके बिल्कुल जो रूट फोल्डर है वहां पे क्रिएट ना हो बल्कि एक डायरेक्टरी के अंदर जाके क्रिएट हो और उस डायरेक्टरी के अंदर से ही उसको रिमूव किया जाए। सो यहाँ पे आप कर ये सकते हैं कि आप यहाँ पे टेम्प टेम्प का जो फिक्सचर है वो वहां पे पास करें और वही डायरेक्टरी जो है मैं इस फोन बुक की क्लास को पास कर रहा हूँ। सो इसके नतीजे में ये होगा कि जो पाई टेस्ट है आपको एक टेम्परेरी डायरेक्टरी जो है वो खुद से प्रोवाइड कर देगा। उस टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर आपकी जो फाइल है वो क्रिएट होगी और उस टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर से ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो अब मैं अगर इसको रन करूं
सो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरह से काम कर रही हैं और आपके दोनों टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो रहे हैं। सो इस तरह से जो पाई टेस्ट के जो फिक्सचर हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर आप कुछ इनिशियल कोड और कुछ टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद वाला कोड जो है वो आप लिख सकते हैं। सो इसमें अगर आपको कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टरी का ये है कि पाई टेस्ट में एक बिल्ट इन फिक्सचर अवेलेबल है जो आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप एक टेम्परेरी डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर सके और उनके अंदर जो चीज़ें आप स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकें। सो इस फोनबुक की क्लास के अंदर हमने किया ये है कि हम जो फाइल क्रिएट कर रहे थे रादर देन कि उसको रूट डायरेक्टरी में क्रिएट करें, हम अब ये कर रहे हैं कि उसको किसी और डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं और उसी डायरेक्टरी के अंदर से वो डिस्ट्रॉय होती है। सो ये डायरेक्टरी रादर देन कि आप खुद मेंशन करें, क्योंकि पाई टेस्ट आपको ये एक ऐसा फिक्सचर प्रोवाइड करता है कि वो आपके बिहाफ पे आपको एक टेम्परेरी डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देता है। तो हमने उस टेम्परेरी डायरेक्टरी को इस केस में यहाँ पे यूज़ किया है। सो आप यहाँ पे टेम्पdir इस मेथड को, फिक्सचर मेथड को प्रोवाइड करेंगे। सो आपको एक टेम्परेरी डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा और वही पाथ हमने आगे इस फोनबुक की क्लास को पास कर दिया है। सो अब फोनबुक की जो फाइल क्रिएट हो रही है वो एक टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगी और वो टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर से ही डिस्ट्रॉय होगी, जो कि पाई टेस्ट आपको खुद से प्रोवाइड करता है। सर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी उसने खुद प्रोवाइड किया तो हमें अभी भी फाइल खुद क्लोज करनी पड़ेगी। जी, फाइल खुद क्लोज करनी पड़ेगी आपको। फाइल तो का मैकेनिज्म, टेम्परेरी डायरेक्टरी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फाइल भी मेरे ख्याल से हो जाएगी साथ डिस्ट्रॉय, या नहीं? नहीं, फाइल खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। टेम्परेरी डायरेक्टरी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं, कुछ भी फाइल्स रख रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि अच्छा, अगर हमने टेम्परेरी डायरेक्टरी में एक फाइल बना दी है और बाद में हम फंक्शन ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो वो फाइल हमारे सिस्टम में कहीं पड़ी होगी या नहीं? हाँ जी, वो पड़ी होगी। अगर आप उसको क्लोज किए बगैर टर्मिनेट कर देते हैं तो वो उसी टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होगी जो उसने क्रिएट की होगी। हम व्यू नहीं कर सकते इसको कहीं? जी, उसको व्यू कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली जो आपकी टेम्परेरी डायरेक्टरी को सर्च करके कि पाई टेस्ट क्रिएट कहाँ पे करता है और आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ठीक है। हाँ जी सर, इसका फायदा क्या होगा अभी टेम्परेरी डायरेक्टरी बनाने का? आपको खुद से स्पेसिफिक कोई पाथ मेंशन नहीं करना पड़ रहा। अगर आपने कुछ एक टेम्परेरी कोई काम करना है और उसके आप एक अलग से एक डायरेक्टरी में रखते हैं और वो खुद से ही बन रही है, आपको खुद से कोई स्पेसिफिक पाथ मेंशन नहीं करना पड़ रहा। सो ये पाई टेस्ट का एक फीचर है, आप चाहें तो इसको यूज कर लें। अगर आप खुद से ज्यादा इसमें कंफर्टेबल है कि आप अपना कोई मर्जी का पाथ दें तो आप वो यूज कर लें। सो इस वक्त पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए कि पाई टेस्ट में कुछ ऐसे फिक्सचर्स भी अवेलेबल हैं जो आप बिल्ट इन भी यूज कर सकते हैं इन सम केसेस। ओके जी। सो अब जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मार्कअप्स। तो पाई टेस्ट जो है आपको बहुत सारे मार्कअप्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप जो अपने टेस्ट मेथड हैं उनको काइंड ऑफ कैटेगराइज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। सो मार्कअप, इनमें से एक मार्कअप जो है वो आपके पास ये है। ओके, सो मार्कअप्स जो हैं वो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो टेस्ट केसेस हैं आप उनको कैटेगराइज कर सकें। लेट्स से आपके पास कुछ ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो रन होते हैं और कुछ ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो थोड़े से फास्ट रन होते हैं। सो आप उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं कि ये वाले टेस्ट केसेस जो हैं ये स्लो रन होते हैं और ये वाले टेस्ट केसेस
फास्ट रन होते हैं, और जो आपके स्लो टेस्ट केसेस होते हैं आप चाहेंगे कि आप उनको हमेशा रन ना करें, और आप उनको पर्टिकुलरली एक बारी जब ज़रूरत है तभी उनको रन किया जाए। अदरवाइज बाकी जो फास्ट टेस्ट केसेस हैं उनको आप रन। उसके लिए आप करते ये हैं कि यहाँ पे जाके आपके जो टेस्ट केसेस हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको मार्क करना चाह रहा हूँ स्लो के नाम से। ये वाला जो है टेस्ट केस जो है ये स्लो रन होता है। आप इस तरह से इसको स्लो मार्क कर सकते हैं। और अब लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे हैं उनमें से जो स्लो वाले हैं वो रन ना हो। आप करेंगे ये कि उसी तरह से जाके कमांड लाइन पे यहाँ पे मेंशन करेंगे, एडिशनल एक आर्गुमेंट देंगे दैट इज नॉट स्लो। इससे ये होगा कि आपके टेस्ट केसेस जितने भी जो स्लो हैं वो रन नहीं होंगे और बाकी तमाम के तमाम जो हैं वो रन हो जाएंगे। अब मैं इस तरह ये करता हूँ तो आपको एक जो आपका टेस्ट मैसेज है दैट इज पास्ड, और एक जो है वो आपका डीसेलेक्ट हो गया है दैट इज दिस वन, टेस्ट फोन बुक गेट नेम्स। ये वाला जो मेथड है ये डीसेलेक्ट हो गया है, और चूंकि हमने सिर्फ वही रन किए हैं जो स्लो नहीं है, इस वजह से आप मार्कअप से कैटेगराइज करके अपनी मर्जी के जो टेस्ट मेथड्स हैं उनको रन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम एक बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वाकई ही आपको पता चले कि इसकी क्या अफादियत है। उसके लिए मैं करने ये जा रहा हूँ जो हमने इस कंसिस्टेंट की फंक्शनैलिटी लिखी थी उसका मैं थोड़ा सा दोबारा इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। अभी के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, मेरे पास कोड अवेलेबल है, हम उसको डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सर आप डायरेक्टली कोई वाइल ट्रू का लूप लगा दें इन्फिनिट, तो कौन सा चलना है उसने अगर हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है? हाँ जी, चलें थोड़ा सा मजीद उसको एलैबोरेट कर लेते हैं। लेट्स से इज कंसिस्टेंट का मेथड है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। दैट इज कंसिस्टेंट, ये जो लास्ट टाइम हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी थी। अब हम लेट्स से किसी लार्ज फाइल में से नेम रीड करके अगर उनको टेस्ट करते हैं, ये मेरे पास एक लार्ज फाइल है और जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैं ये करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे रैकर्स मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली अगर इन सभी को प्रोसेस किया जाएगा तो इस पे अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसके अंदर वही इन सारे रैकर्स को रीड करके और उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक की जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ आप ये दे सकते हैं कि आपके जो बाकी टेस्ट केसेस हैं वो तो सिर्फ 1 मिली सेकंड से भी कम टाइम लेते हैं, लेकिन जो ये टेस्ट लार्ज फाइल्स वाला जो मेथड है ये आपके पास 104 मिली सेकंड्स जो है ये लेता है, इतना ज़्यादा टाइम। इस ऐसे जो मेथड्स हैं इनको हम चाहेंगे कि हम स्लो मार्क करें कि इनको बार बार जो है वो एग्जीक्यूट ना करना पड़े, इनको जब हमें ज़रूरत हो तब ही इनको एग्जीक्यूट करके देखा जाए। अगर मैं इस तरह से रन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐड की है इसमें वो सारे के सारे मेथड रन हो रहे हैं और जो आपका नॉट स्लो वाला आर्गुमेंट है वो पास नहीं किया गया। आप यहाँ पे जाके एक और कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर लें PyTest, और इसमें आप मेंशन करते हैं कि नॉट स्लो। इसमें मैं एडिशनल आर्गुमेंट जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप दे सकते हैं।
सो अब मैं इसको रन करूं। सो जो वो एक मेथड जो है, ये जो टेस्ट लार्ज फाइल्स वाला, वो ऑब्वियसली अब रन नहीं हो रहा और बाकी सारे के सारे मेथड्स रन हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से रन करते हैं तो आपके पास तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं वो रन होंगे। सो इस तरह से आप मार्कअप्स को यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस जो हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए। अब सिमिलरली अगर मैंने किसी एक टेस्ट केस को स्किप करना है, सो उसके लिए आप यहाँ पे स्किप आपके पास अवेलेबल है pytest.skip, और यहाँ पे आप लेट्स से रीजन यहाँ पे मेंशन कर दें स्टिल अंडर प्रोसेस। सो ये वाला जो टेस्ट मेथड है, ओके, सो आई थिंक मार्क का इशू होगा। जी मार्क करना है आपने, pytest.mark स्किप करना है। सो ऑब्वियसली उस केस में आपके पास ये वाला जो मेथड है ये स्किप हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसकी रीजन यही है कि दैट इज स्टिल अंडर प्रोसेस। सो इस तरह से आप अपने जो टेस्ट मेथड है उनको स्किप भी कर सकते हैं। सो जो अगर स्लो आप आपने दिखाया उसका ऑपोजिट भी जी अवेलेबल है कोई? जी इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ मार्कअप्स आपके पास बिल्ट इन अवेलेबल हैं और कुछ जो हैं आप खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने उस वक्त स्लो का कीवर्ड यूज किया था, आप उसी के अगेंस्ट नॉट स्लो का कीवर्ड भी खुद से यूज कर सकते हैं। सो आपने कैटेगराइज ही करना है, आप जिस तरह से मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी के कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। ओके, सो अगर आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन से मार्कअप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, सो उसके लिए आप टर्मिनल पे जाके यहाँ पे pytest दैट इज उसी तरह से आप करेंगे python pytest, और यहाँ पे आप मार्कर्स को सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे जो मार्कर्स जो बिल्ट इन अवेलेबल हैं वो आ गए हैं, और आप खुद से भी अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि स्किप भी हमने यूज किया, दैट इज बिल्ट इन मार्कअप, इसके साथ आप रीजन मेंशन करते हैं। सिमिलरली आप स्किप को कंडीशनल भी कर सकते हैं कि किसी कंडीशन की बेस के बराबर अगर आप स्किप करना चाहें। अगर स्किप के अंदर कंडीशन के अंदर हम मार्क वो डालते हैं कि मार्क अगर स्लो है तो ये स्किप हो जाए। मार्क अगर स्लो है तो स्लो का क्राइटेरिया क्या होगा आपके पास? स्किप की जो कंडीशन होती है, हाँ जी जी, स्किप के अंदर लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल आपने पाइथन का कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज करना है अगर, सो आप उस केस में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर यही पाइथन का वर्जन हो तो तब ये स्किप हो, या आप अपने ओएस का कोई लेट्स से उसका प्रोसेसर देख रहे हैं, अगर प्रोसेसर की स्पीड लेट्स से इतनी है तो तब ये स्किप हो, इस तरह की कुछ चीजें हैं। इस तरह की आप कंडीशंस जो है वहां पे मेंशन करते हैं। आप एक मार्कअप के अंदर मार्कअप लैडर से नहीं लिख सकते। ओके सर। ओके, सो ये थोड़ी सी डिस्कशन होगी मार्कअप के हवाले से। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग। उसके अंदर डिफरेंट तरह का जो डाटा है उसको पास करके टेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड का मेथड अगर इम्प्लीमेंट किया है तो आप सिंपल कोई दो नंबर्स लेट से उसको पास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप ये चाहेंगे कि आप वहाँ पे मल्टीपल नंबर्स जो हैं उसको पास करें। लेट्स से मैं 2-3 पास करके रिजल्ट क्या आता है, और लेट्स से कोई डेसिमल नंबर्स पास करता हूँ तो तब रिजल्ट्स क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स पास करता हूँ तो तब रिजल्ट्स क्या आता है।
अब इस केस में होना ये है कि आपके जो टेस्ट केस है उसका कोड बुनियादी तौर पे वो एक ही होगा, लेकिन उसका जो डाटा है वो बार बार चेंज हो रहा है। और हमने बात की थी कि जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो हम एक खास तरह का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, दैट इज AAA पैटर्न, जिसमें आप रेंज, एक्ट और असर्ट करते हैं। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे जो टेस्ट केसेस या जो आपने डाटा सोचा हुआ है उसको एक ही टेस्ट केस के अंदर अगर आप लैदा से लिखें तो ऑब्वियसली आपका जो ये मॉडल है ये डिस्टर्ब होगा, और आपके अगर कोई एक टेस्ट केस फेल होता है तो उसके नतीजे में सारे के सारे जो टेस्ट केसेस हैं, हम मल्टीपल टेस्ट केसेस जो हैं उनको डिफाइन करें। हम कुछ डाटा जो है उसको डिफाइन करते हैं और टेस्ट केस के अंदर जो आपका टेस्ट मेथड है वो बुनियादी तौर पे एक ही हो और वो उन सारे डाटा के अगेंस्ट उसको एवेल्युएट कर ले। इस तरह की सिचुएशन हम चाह रहे हैं। इस तरह की जो टेस्टिंग है उसको हम बुनियादी तौर पे पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें आप पैरामीटर के तौर पे जो अपना डाटा है वो पास करते हैं और जो आपका टेस्ट केस होता है उसके अंदर जो कोड है वो बुनियादी तौर पे एक ही लिखा होता है, जिसको आप काइंड ऑफ सभी तरह के डाटा पे रन करते हैं। मेरा ख्याल है इसकी जो डिस्कशन है ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, तो इसकी डिस्कशन को हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे।